हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 28 दिसंबर को आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मेरे पास आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 जीके और जीएस के क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक और रियल है और बिल्कुल यही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछा गया था। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, इससे आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा कि जीके में आपने 40 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डेली रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए और डेली का पेपर का एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों, विटामिन डी, इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिकेट्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स में 2020 में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। तो दोस्तों, इस फील्ड में नोबेल प्राइज दो लोगों को दिया गया है। पहले हैं पॉल मिलग्रेन और दूसरे हैं रॉबर्ट विल्सन। अब अगर आगे आने वाले शिफ्टों में आप एग्जाम देने जा रहे हो तो नोबेल प्राइज जितने लोगों को अभी 2020 में मिला है, 2020 और 19 दोनों ही साल का नोबेल प्राइज विनर का नाम आप सभी को याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा जाएगा, या आप 100% मानकर चलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी रिपोर्ट बनाई गई थी। तो दोस्तों, इसके लिए बनाई गई थी मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। दोस्तों, जालियांवाला बाग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो मैं अभी आपको आगे सॉल्व करवाऊंगा। तो आप देख रहे हो कि हिस्ट्री में मेनली मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा अगर आप केवल मुगल एम्पायर भी पढ़कर जाते हो तो आप आसानी से हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यूएनएससी का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में। अब देखो यहाँ पर यूएनएससी की बात हो रही है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले शिफ्टों में यूएनएससी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, सीईओ ऑफ नोकिया के सीईओ का आपको नाम बताना है। तो इनका नाम है पेका लैंडमार्क। यहाँ पर दोस्तों जितने भी फेमस कंपनीज हैं, इन सभी के सीईओ आप लोग याद रखिए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो और अभी देख रहे हो कि सेकंड शिफ्ट में भी यही टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी, इसका डेट आपको बताना था। और डेट केवल ईयर में नहीं पूछा गया था, बल्कि डेट भी आपको बताने थे, एग्जैक्ट डेट कब था। तो यह हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। और देखो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि किस कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो उन्होंने वापस किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही। तो हो सकता है कि आगे आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है हिस्ट्री का, मोपला विद्रोह कब शुरू हुआ था। मोपला विद्रोह यह हुआ था दोस्तों 1920 में, और आप लोग जगह याद रखिए, मोपला विद्रोह हुआ था केरल राज्य में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो साइंस का, भारी जल जिसे आप इंग्लिश में हैवी वाटर बोलते हो, इसका फॉर्मूला पूछा गया था। तो भारी जल का फॉर्मूला होता है दोस्तों D2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था कि पैसेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुआ है। यह एक्सरसाइज हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच। यहाँ पर दोस्तों जैसा अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, करंट अफेयर्स में आप लोग जितने भी वार एक्सरसाइज हुए हैं उन्हें याद कर लेना है। इसके बाद इंडेक्स, यानी कि जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं अभी 2019 और 20 में, इन सभी में भारत की रैंकिंग और कौन से सूचकांक में पहले नंबर पर कौन सा देश है, ये दोनों टर्म आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट है स्टैटिक क्वेश्चन है, फीकी का फुल फॉर्म आपको बताना था। तो दोस्तों फीकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं।
फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड भी फुल फॉर्म पूछे गए थे और अभी सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फुल फॉर्म कंप्यूटर से पूछे गए हैं। जैसे देखो फर्स्ट फुल फॉर्म है कंप्यूटर का, यहाँ पर NIU का फुल फॉर्म आपको बताना था। NIU इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है दोस्तों म्यूजिक के फील्ड में, यानी कि संगीत के फील्ड में। अब देखो आगे जो आने वाले शिफ्ट हैं उनमें हो सकता है कि ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया है अभी पूछ लिया जाए, तो आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिलेटिविटी से, सापेक्षता के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था कि यह सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों यह लॉ दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। पूरा क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं मिला है। चार्ल्स लॉ में शायद गैस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। नेक्स्ट देखो बार्क का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया गया है। तो बार्क का हेडक्वार्टर दोस्तों बॉम्बे के एक जगह पर है, इस जगह का नाम है ट्रॉम्बे। तो ऑप्शन में शायद ट्रॉम्बे ही दिया गया था, अगर बॉम्बे दिया गया होगा तो इसका करेक्ट आंसर बॉम्बे होगा। और देखो बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर बार्क मैंने गलत लिखा है, BARC होगा, तो इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ट्रॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लूसेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिक पोर्शन का है। पहला एटॉमिक पावर प्लांट, तो यह स्थापित हुआ था दोस्तों तारापुर में, आप सभी को मालूम होगा। और कब स्थापित हुआ था, तो 1961 में। नेक्स्ट है इसके बाद मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में कब शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। शायद इसमें अमेंडमेंट ही पूछा गया था कि किस अमेंडमेंट के द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट देखिए करेंसी से आया है क्वेश्चन, एन इज द करेंसी ऑफ। तो दोस्तों एन करेंसी है जापान की, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जापान। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछ लिया गया था कि आपको बताना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। तो इनका नाम है दोस्तों लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे पहले संविधान का विचार किसके मन में आया था। संविधान बनाने का विचार तो यह सबसे पहले उत्पन्न हुआ था जवाहरलाल नेहरू के मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया है। 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड यह दिया गया है गली बॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों टिहरी बांध यह स्थित है उत्तराखंड में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या पढ़कर जाना है अगले दिन के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं ना ये आपको याद कर लेने हैं कि कौन से नदी के ऊपर है और किस राज्य में है, क्योंकि इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया है और अभी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसके अलावा अगर आपने SSC का एग्जाम कभी दिया होगा तो आपको मालूम है कि TCS इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा से पूछती रहती है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे के जितने भी परीक्षा भी होंगे NTPC के उनमें यह क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए। तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे ज़्यादा बार कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों यह आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया में और टोटल कितने टाइम्स, तो यह हुआ था टोटल 5 टाइम्स अब तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच विल नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो देखो इनमें से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट नहीं करेगा। आपको मैं बता दूं कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना वे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और पोटेशियम है। तो दोस्तों इसमें से ऑक्सीजन क्या है, वह एक नॉन मेटल है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। यहाँ पर दोस्तों अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हो रेलवे NTPC के लिए तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप 9th और 10th का एक बार साइंस के जो भी बुक्स हैं उसे अच्छे से पढ़ लो। तो आपके NTPC में साइंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, क्योंकि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपको 9th और 10th के बुक में आसानी से मिल जाएंगे। तो एग्जाम में अगर अभी टाइम है तो आप एक बार इन दोनों क्लास के बुक का रिवीजन कर लीजिए, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। इसके बाद देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बोर्ड से रिलेटेड लगभग 2 क्वेश्चंस आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसके बाद टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे।
फिर आगे एलसीएम और एचसीएफ, इन टॉपिक से एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछा गया था। इसके अलावा ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ट्रिगो से एक क्वेश्चन है और अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप बिल्कुल आसानी से और कम समय में अलजेब्रा के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी तक मुझे मिले हैं। इसके अलावा बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो या सेकंड शिफ्ट का हो, मैं आज रात में 10 बजे तक आपको एक ही वीडियो में कंबाइन करके दोनों शिफ्ट के टोटल जीके के क्वेश्चंस यानी कि 40 + 40 टोटल 80 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है जो आज का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए।